स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरे चैनल का नाम है बायोलॉजी बूस्टर विद शिवांगी मिश्रा। ठीक है, तो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, बायोलॉजी का नया बैच जो है वो मैंने आज प्रारंभ कर दिया है। ठीक है, इसमें आपका बायोलॉजी का सारा सिलेबस जो है वो मैं यहाँ कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, चैप्टर वाइज चलेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्विज भी यहाँ पर मैं लेके आई हूँ और चैप्टर वाइज चलाऊंगी मैं इसको बिल्कुल फ्री में। आप चिंता मत करो, आपका कोर्स मैं कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, बस आपको रिवीजन करना होगा और लगातार क्लासेस लेनी होंगी। तो लगातार क्लासेस लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी, जो भी क्लास लाऊंगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बायोलॉजी शुरू से शुरू करती हूँ। ठीक है, हिंदी में समझाऊंगी। देखिए, हिंदी में है और अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को। बस ध्यान से पढ़ते रहिएगा, रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें ऑल एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसे कि बायोलॉजी को तो बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ होता है, पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो हम इसको शुरू करते हैं। ठीक है, बायोलॉजी हर किसी को आना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें हम लोगों का ये अध्ययन किया गया है। भाई तो क्यों नहीं पढ़े हम। ठीक है, जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। बायोलॉजी, सबसे पहले किसी चीज़ को पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले हमें उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर बायोलॉजी का अर्थ क्या, बिल्कुल बेसिक से क्लासें ले रही हूँ मैं एकदम शुरू से। ठीक है, तो बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है वो आइए पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, जो भी चीज़ ना समझ में आए वो आप ज़रूर पूछें, मैं कोशिश करूँगी आपको समझाने की। ठीक है, कमेंट कर कर बताएं कि क्या समझ में नहीं आया मैम, हमें ये दोबारा समझा दीजिए, तो मैं फिर से समझाऊँगी। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे की क्लासें अगर लेनी है तो अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म कर देना। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं। बायोलॉजी, बायोलॉजी यहाँ पर बायो का मतलब होता है जीवित चीज़ें। ठीक है, जीवित यानी मतलब जीवन। ठीक है, जिन चीज़ों में जीवन है, ओके, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब जीवित हैं। ठीक है, तो इन सबको हम क्या कहेंगे, ये वायो के अंतर्गत आते हैं। लॉजी क्या है, यहाँ पर लॉजी का अर्थ है, लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। ओके, क्या होता है, अध्ययन। तो हम यहाँ पर जिन चीज़ का अध्ययन करते हैं, जैसे बायो का मतलब जीवन है, तो जीवन का अध्ययन जो है वो कहलाता है बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में भी पढ़ेंगे। बायोलॉजी पहले देखिए क्या होता था, जीव विज्ञान। ओके, जो वो सारी चीज़ें जिसमें जीवन है। ठीक है, शुरुआत में जीव विज्ञान में केवल जंतुओं को रखा जाता था। ठीक है, किसको रखा जाता था, जंतुओं को। शुरुआत में जीव विज्ञान में केवल जंतुओं को ही रखा जाता था। बाद में धीरे धीरे खोज की गई, तो ये इसमें जो क्रस्कोग्राफ मशीन एक हुई, क्रस्कोग्राफ मशीन द्वारा जो खोजा गया, तो क्या देखा कि पेड़ पौधों को भी जीवित घोषित कर दिया गया। तो क्रस्कोग्राफ मशीन की खोज, क्रस्कोग्राफ मशीन की खोज किसने की थी, तो वो कौन थे बताओ जरा कमेंट करके। क्या पता है क्रस्कोग्राफ मशीन की खोज किसने की थी, तो मैं बता दूं आपको, भारत के ही वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस, जिन्होंने क्रस्कोग्राफ मशीन द्वारा खोज की। और क्या किया इन्होंने पेड़ पौधों को भी जीवित घोषित कर दिया। ठीक है, धीरे धीरे इसमें खोज हुई, चीज़ें बढ़ती गईं, फिर बायोलॉजी को 2 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, तो अब देखते हैं, बायोलॉजी को 2 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से भाग थे, तो जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ठीक है, जूलॉजी एंड बॉटनी। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जूलॉजी, और वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बॉटनी। इन चीज़ों को भी काफ़ी याद रखना पड़ता है। ठीक है, रखेंगे आप लोग, भूलेंगे नहीं, मुझे पता है, मैं इतने अच्छे से आपको पढ़ाऊंगी कि सारी बेसिक से बेसिक नॉलेज आपको अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं। तो अब यहाँ पर आती है बारी बायोलॉजी। बायोलॉजी के पिता कौन है? ठीक है, बायोलॉजी की जो है वो पिता कौन है? पिता मतलब जिन्होंने बायोलॉजी की खोज की, बायोलॉजी के जो जनक कहलाते हैं। तो बायोलॉजी के पिता हैं अरस्तु। ठीक है, कौन है? अरस्तु। अरस्तु, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है अरस्तु। इंग्लिश में इनको अरिस्टोटल भी कहते हैं। ठीक है, अरिस्टोटल भी इंग्लिश में इनको कहते हैं। तो पिता तो इनके हो गए, बायोलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु। मेरे साथ रिपीट करते रहिए, इससे आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा और जल्दी ही याद भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, और जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसे दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, आप 10th में हो या 11th में, 12th में, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो, 9 से लेकर, ये टोटल बेसिक से मैंने शुरू किया है इसीलिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है जो इनकी शाखाएं हैं बायोलॉजी की, जूलॉजी एंड बॉटनी। ठीक है, तो जूलॉजी जंतु विज्ञान है, जो जंतु विज्ञान के जनक कौन है अभी आ जाता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया है, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लेंगे जूलॉजी, और जूलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा है सेल। क्या है? सेल। तो ये है जंतु, सेल यानी कोशिका। तो ये मानव की जो जंतु, हम लोगों में मानव जीव जंतु ये जो आते हैं, तो ये उनकी कोशिका है। ठीक है, ये कोशिका हमने ली है, यहाँ पर आपको चित्र इसलिए लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, ये है हमारी कोशिका। ठीक, तो अब हम इसे देखेंगे। कोशिका, ठीक है, कोशिका में क्या क्या आता है देख लीजिए। मानव का जो हमारा शरीर है ये पूरा मतलब कोशिकाओं से ही मिलकर बना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कोशिका। ये इसमें जो ये कोशिका द्रव्य है, ये इसी में गुणसूत्र पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली, केंद्रिका, रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, लाइसोसोम वगैरह वगैरह, इसमें ये सारी चीज़ें हैं। हम आपको इसे बाद में समझाएंगे, आगे क्लास लेंगे तब। ठीक है, तो मैंने कोशिका आपको दिखा दी, ये ऐसी होती है, इसी से मिलकर हमारा शरीर बना है। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको ऊपर समझाया था जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान में हम क्या करेंगे? जूलॉजी में जीवों का अध्ययन। ठीक है, जितने भी जीव हैं सभी जीवों का अध्ययन हम इसमें जंतु विज्ञान में करने वाले हैं। पहला दिन है तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, परेशान ना होइए, सब कुछ समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, पूरा वीडियो देखिए ध्यान से। ओके, चाहे तो एक नोट्स भी बना लीजिए, आप नोट्स कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब ये आता है बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और जंतु विज्ञान वह शाखा जिसके अंदर हम जीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान के जनक कौन है देख लीजिए। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? आगे क्वेश्चंस हैं, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम बॉटनी का जो पोर्शन है वो चैप्टर वाइज लेंगे, लेकिन वो थोड़ा बाद में शुरू करेंगे। सबसे पहले हम जूलॉजी यहाँ पर शुरू करते हैं। ओके, जूलॉजी लेते हैं यहाँ पर। जूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो है वो है सेल। क्या है? सेल, कोशिका। इसको हम ध्यान से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं अब देखिए, मैंने आपको भी बताया था, वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, बायोलॉजी के पिता कौन है बताइए। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि बायोलॉजी के पिता कौन है, तो बताइए। बायोलॉजी के पिता हैं अरस्तु। कौन है? अरस्तु। ठीक है, याद हो गया सबको? यहाँ तक सब क्लियर है ना? चलिए अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आया, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, यानी बायोलॉजी जो शब्द है वो किसने दिया। ठीक है, अब जैसे कि हम समझते हैं इस तरीके से कि हमें जन्म किसने दिया? हमारे माता पिता ने। ठीक है, और जैसे हमारे घर में
नाम कोई और रखता है, माता पिता भी रखते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो और लोग नाम रख देते हैं, जैसे हमारी दादी, चाचा, बुआ वगैरह, जो नाम हमारा किसने रखा, ऐसे ही बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी किसने दिया, बायोलॉजी की खोज किसने की, तो बायोलॉजी वो अरस्तु ने, ठीक है, अरिस्टोटल जी हमारे यहाँ हो गए थे। अब आती है बात कि बायोलॉजी नाम किसने दिया, बायोलॉजी शब्द किसने दिया, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, तो वो शब्द दिया था लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। किसने, लेमार्क एंड ट्रेविरेनस ने। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर लेते हैं। जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया, अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था, आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया, तो जीव विज्ञान को बताइए, चलिए कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए 2 भागों में, ऑप्शन बी 4 भागों में, ऑप्शन सी 3 भागों में, ऑप्शन डी 5 भागों में। तो बताइए कितने भागों में बांटा गया, तो बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया था। मैंने अभी आपको अच्छे से समझाया था बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के जो 2 भाग हैं वो कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा, मैंने आपको अभी समझाया भी था, तो बताइए वनस्पति विज्ञान और कोशिका विज्ञान, ऑप्शन बी जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, ऑप्शन सी कोशिका विज्ञान और जंतु विज्ञान, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सी है, कमेंट कीजिए। चलिए ठीक है, बताती हूँ आपको। तो जीव विज्ञान को जो 2 भागों में बांटा गया था वो थे वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, ओके, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 शायद मिस हो गया, माफ़ कीजिए, 5 नंबर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम ले लेते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, तो ऊपर बताया था मैंने, वनस्पति विज्ञान के पिता हैं ना, ऑप्शन ए थियोफ्रास्टस हैं, ऑप्शन बी लेमार्क हैं, ऑप्शन सी अरस्तु हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा थियोफ्रास्टस। वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, थियोफ्रास्टस। बॉटनी के पिता कौन है, फादर ऑफ बॉटनी, थियोफ्रास्टस, ओके, क्लियर। और अब जंतु विज्ञान के पिता कौन है, जूलॉजी, जंतु विज्ञान के पिता कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके अरस्तु। कौन, अरस्तु। अरस्तु जी जो हैं ये जंतु विज्ञान के पिता हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया, ये जंतु विज्ञान के हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी, ओके, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। शरीर की सबसे छोटी इकाई, अब आ गया आपके चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो इम्पोर्टेंट है। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, मांसपेशी है क्या वो, हड्डी है, कोशिका है, उंगली है, बताइए जरा, कमेंट कीजिए कि आपकी जो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है वो कौन सी है, ठीक है। काफ़ी बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं, क्वेश्चन अगर आ जाए सबसे छोटी इकाई, तो एग्ज़ाम हॉल में बैठ के बच्चे ये सोचेंगे सबसे छोटी इकाई, अगर नहीं पढ़ा होगा तो बता रही हूँ मैं, पढ़ने वाले बच्चे तो करके आ जाते हैं। तो सबसे छोटी इकाई क्या है, तो कोई टिक करके आएगा मांसपेशी है, कोई बता के आएगा हड्डी, स्टेपीज होती है जो हड्डी होती है सबसे छोटी, कोई बच्चा उसको टिक करके चला आएगा, जो कंफ्यूज करने के लिए हम लोग को क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो बच्चे वही टिक करके चले आते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ऐसा कुछ नहीं करना है हमें एग्जाम हॉल में बैठ के, ठीक है। उससे पहले ही हमें अपनी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी करनी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। आप तो समझ गए होंगे, क्योंकि मैं शुरू से आपको बता के आ रही हूँ कि हमारा जो शरीर होता है ये सब कोशिका यानी सेल से मिलकर बना होता है। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो वो होगी कोशिका। क्या होगी, कोशिका, ठीक है, समझ गए आप लोग।
मानव शरीर जो है पूरा जीवों का, ये सब कोशिका से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, छोटी छोटी कोशिकाओं से। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। अब आया यहाँ पर कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है। तो कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या है, चलिए जान लेते हैं। कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या है, बताइए, कमेंट्स कीजिए। ऑप्शन ए साइटो, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी क्रिस्को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या है। कोशिका का वैज्ञानिक नाम है साइटो। क्या है, साइटो। इंग्लिश में इसको सेल कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको सेल कहते हैं, ठीक है, समझ गए आप लोग। और कोशिका का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो क्या होता है, साइटो, ठीक। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं यहाँ पर। अब कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि कोशिका का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो क्या होता है, साइटो। वेरी सिंपल। तो हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं, ठीक है, अध्ययन को क्या कहेंगे, लॉजी। और कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या था, साइटो। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहेंगे, साइटोलॉजी। मेरे ख्याल से आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ तो वीडियो पुश करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी, ठीक है बच्चों, याद करते हुए चलिए साथ में। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लूँ, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कोशिका की खोज किसने की थी। आगे आपका मेन क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, तो ध्यान से सुनना। कोशिका की खोज किसने की थी, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं आज वो सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो देख लेते हैं कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज किसने की, तो बताइए। नंबर ए रॉबर्ट हुक ने, नंबर बी अरस्तु ने, और यहाँ पर ऑप्शन सी स्केटर दे रहा है, और नंबर डी थियोफ्रास्टस ने। थियोफ्रास्टस आप जानते हैं वनस्पति विज्ञान के पिता, अरस्तु जंतु विज्ञान के, ठीक है। और ये स्केटर जो है इन्होंने भूवैज्ञानिक कुछ मेथड है वो इन्होंने दिया है, ठीक है। तो आपकी यहाँ पर कोशिका की खोज जो की थी वो रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, लेकिन इन्होंने मरी हुई कोशिका की खोज की थी, ठीक है। इन्होंने जो कोशिका की खोज की वो जीवित नहीं थी, वो मरी हुई कोशिका थी, ठीक है, मरी हुई कोशिका, ओके, डेड सेल्स की खोज इन्होंने की थी। अब आगे देख लेते हैं, जीवित कोशिका की खोज किसने की। आगे को ऑप्शन देखिए क्वेश्चन, जीवित कोशिका की खोज किसने की। क्वेश्चन यहाँ पर बदल जाएगा, लेकिन थोड़ा ही बदलेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए इतना काफ़ी है, तो ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो जीवित कोशिका की खोज जिन्होंने की थी वो थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन थे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। देखो स्टूडेंट, आप मेरे साथ अगर रिपीट भी करते जाओगे ना, एक चीज़ को बार बार बोलोगे तो तुरंत के तुरंत आपको याद होते जाएगी। मैंने यहाँ पर टॉप 20 क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये अभी ही, जैसे ही मैं वीडियो फिनिश करूँगी, एक बार रिवाइज और कर लेना। जहाँ तक कि मैंने इतनी आसान भाषा में आपको समझाया है, तो ये आसानी से आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो बैकग्राउंड में मेरी आवाज़ आ रही होगी, तो मेरा घर रोड पे है, मैं बता दूं, इसलिए तो माफ़ करना, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो जीवित कोशिका की खोज अब क्लियर हो गया, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है जंतु कोशिका, जो मैंने अभी आपको ऊपर भी दिखाया था, इसमें लाइसोसोम होता है। आगे इसके बारे में सारे क्वेश्चन लेके सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाली हूँ मैं। जैसे प्लाज्मा झिल्ली का क्या कार्य होता है, चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका और राइबोसोम, लाइसोसोम को क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य होता है, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब आपका ये तो क्लियर हो गया कि कोशिका की खोज किसने की या कोशिका के कार्य, लेकिन कोशिका सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। कोशिका की खोज तो
रॉबर्ट हुक एंड एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने करी थी। ठीक है, इन लोगों ने इसको खोजा, इसकी खोज की और इन्हें लगा कि इसका काम खत्म हो गया, लेकिन नहीं। फिर आए दो वैज्ञानिक जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। वो वैज्ञानिक कौन थे, चलिए बताइए। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, कोशिका का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको जरूर नोट कीजिए और स्टार लगा लीजिए। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, बताइए। ऑप्शन नंबर ए वॉटसन एवं क्रिक ने दिया, कैरोलस लीनियस ने दिया, ये या बी दोनों सही हैं, या फिर स्लाइडेन एवं श्वान ने दिया। ठीक है, तो बताइए किसने दिया, कमेंट कीजिए। कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया या कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो मैं बता दूं, ऑप्शन सही हो जाएगा आपका यहाँ पर स्लाइडेन एवं श्वान। कौन सा? स्लाइडेन एवं श्वान। कोशिका का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? स्लाइडेन एवं श्वान ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ना समझ में आए उसे आप कमेंट करके जरूर पूछें, मैं नेक्स्ट वीडियो में से समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, पूरा मानव शरीर किससे मिलकर बना है? देखिए मैंने आपको समझा ही दिया है, मुझे नहीं लगता कि मेरे बच्चे अब फेल होंगे, तो अच्छे से आप समझ लीजिए। पूरा मानव शरीर किससे मिलकर बना है, बताइए जरा, कमेंट कीजिए। तो कोशिकाओं से। ठीक है, किससे? कोशिकाओं से। ओके, समझ गए होंगे आप। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। ठीक है, ये काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि बड़ी कौन सी है, लंबी कौन सी है, छोटी कौन सी है, पतली कौन सी है। तो और ओवरऑल बड़ी कोशिका या फिर मानव शरीर की बड़ी कोशिका। ठीक है, मैं अभी वो भी आगे बताऊंगी आपको कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। ठीक है, ओवरऑल मतलब जैसे जीव जंतु पेड़ पौधे, इन सब में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, ऑप्शन ए शुक्राणु की, ऑप्शन बी मनुष्य के पैर की, ऑप्शन सी अंडाणु की, ऑप्शन डी यहाँ पर मानव के हाथ की। ये ऑप्शन आपको सारे कंफ्यूज करने के लिए मैंने लिए हैं। क्वेश्चन मैं खुद ही टाइप करती हूँ, तो देख लीजिएगा, बताती हूँ आपको। मानव में जो सबसे बड़ी कोशिका आती है वो होती है अंडाणु की। मानव में जो मादा होती है उसके ओवम की सबसे बड़ी कोशिका ओवम की होती है। ठीक है, अंडाणु की। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन आता है सबसे बड़ी कोशिका मतलब ओवरऑल सबको मिला के, पक्षी जीव जंतु सबको मिलाकर जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो किसकी होती है? तो वो होती है, बताइए, कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए शुतुरमुर्ग के अंडे की, ऑप्शन बी मेंढक के अंडे की, ऑप्शन सी चिड़िया के अंडे की, ऑप्शन डी मगरमच्छ के अंडे की। आप ऑप्शंस देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए शुतुरमुर्ग के अंडे की। शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिका होती है वो ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका होती है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अब नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। ठीक है, मैंने क्वेश्चन नंबर बाय नंबर लिए हैं, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका बताइए। तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, आइए देख लेते हैं। क्या मादा की अंडाणु की? नहीं, ये तो ऑप्शन अपने आप ही कट जाएगा, क्योंकि अभी इसकी सबसे बड़ी कोशिका जो थी वो आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, मानव मस्तिष्क की, मानव लीवर की, नर के शुक्राणु की। ठीक है, तो मनुष्यों में मैंने आपको क्या बताया था, मादा का जो ओवम होता है उसकी सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, और मनुष्य में जो नर होता है, नर के शुक्राणु की जो कोशिका होती है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, अब मैं उम्मीद कर सकती हूँ आप लोगों से कि आप कभी भूलेंगे नहीं सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। आइए और कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन आगे और लेते हैं। अब बताइए ओवरऑल सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। ठीक है, यहाँ पर अब सब आ जाते हैं, मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, मतलब सब में सबसे ज़्यादा छोटी कोशिका आप इसकी, सॉरी पेड़ पौधे नो, जीव जंतु, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। ठीक है, तो लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। स्पर्म की, वो मानव में, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और नर के शुक्राणु, बात एक ही हो जाती है। न्यूरॉन मतलब ब्रेन की, ये आगे पढ़ेंगे हम। और माइकोप्लाज्मा की, नहीं भैया न्यूरॉन की तो सबसे लंबी होती है। ठीक है, ओके। और रह गया माइकोप्लाज्मा, समझ गए होंगे आप लोग। माइकोप्लाज्मा जो होता है ओवरऑल इसी की कोशिका जो होती है वो सबसे छोटी मानी जाती है। ठीक है, समझ गए। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, ठीक है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका यहाँ पर पूछी गई है। तो बताइए मानव शरीर में जो सबसे लंबी कोशिका होती है, बताओ क्या वो माइकोप्लाज्मा की है। नहीं भैया, इसकी कोशिका तो सबसे छोटी होती है, ये तो अपने आप ही कट गया। शुतुरमुर्ग के अंडे की, ये आपको ऊपर मैंने बताया था, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी होती है, ये भी अपने आप यहाँ पर कट गया। ठीक है, मानव मस्तिष्क की, या ऑप्शन डी मानव नर शुक्राणु की। नर शुक्राणु तो मानव में सबसे छोटी बताई थी, है ना, तो ये ऑप्शन भी कट गया। बचा कौन सा, मानव मस्तिष्क की। तो जी हाँ, मानव मस्तिष्क की कोशिका ही सबसे लंबी कोशिका होती है। सॉरी, क्वेश्चन आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा, लीजिए अब देखिए, थोड़ा इसे स्क्रॉल कर लेती हूँ। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। मानव मस्तिष्क की, ठीक है, सबसे लंबी कोशिका मानव मस्तिष्क की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन या पुनर्निर्माण की क्षमता कहाँ पाई जाती है। देखिए, जैसे अभी हमें कोई एक चांटा लगा दे, ठीक है, तो कम से कम हमारी 100-200 सेल्स वहीं नष्ट हो जाएंगी। ठीक है, बहुत जल्दी ये जाती हैं और इनका पुनर्निर्माण भी बहुत जल्दी से होता है, तीव्र गति से। ठीक है, बहुत जल्दी ये कोशिका विभाजन बहुत जल्दी होता है, ये नई सेल्स बना लेती हैं। ओके, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन पुनर्निर्माण की क्षमता हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो ये पाई जाती है लीवर में। ठीक है, और लीवर को हिंदी में यकृत बोलते हैं। तो यहाँ पर ए तथा बी दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है, ठीक, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर जो है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, लीवर की, हमारे जो लीवर होता है इसमें कोशिका विभाजन काफ़ी तेजी से होता है। ठीक है, अगर हमें कोई कहीं और मार देगा, जैसे किसी ने हमें कहीं पर कोई, मतलब ले लीजिए कोई कील वगैरह लग गई, कोई कुछ भी लग गया तो आसपास, तो इतनी जल्दी कोशिका विभाजन हमारे हाथ पैर और यहाँ जल्दी जल्दी नहीं होगा जितनी जल्दी लीवर में। लीवर में जैसे अंदर हमारी कहीं चोट लग गई लीवर में, तो लीवर में कोशिका विभाजन इतनी जल्दी होता है कि लीवर की चोट काफ़ी जल्दी सही हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे सबसे तेजी से कोशिका विभाजन। अब आपसे कोई पूछे कि सेल्स सबसे ज़्यादा कहाँ बनती हैं, कितनी जल्दी विभाजन सेल्स का सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो आप आसानी से बता देंगे कि हमारी यकृत में, लीवर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है, ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए आप कि सबसे कम कोशिका विभाजन जो है वो कहाँ होता है। ठीक है, तो सबसे कम कोशिका विभाजन आप देखिए यहाँ पर, जो सबसे ज़्यादा मैंने बताया आपको, तो ये यकृत में, लीवर में हमारे होता है। ठीक है, और सबसे कम कोशिका विभाजन हमारे न्यूरॉन में होगा। कहाँ होगा भाई, न्यूरॉन में, ब्रेन में, मस्तिष्क में। ठीक है, मस्तिष्क को ही ब्रेन बोलते हैं और हमारा जो बायोलॉजी में, लैंग्वेज में न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है
सॉरी सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है, तो इन सभी में ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर ये राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे कोई जैसे अभी लीवर में चोट लगी है, हाथ पैर में कहीं लगी है, तो वहाँ कोशिका विभाजन जल्दी हो जाएगा, जल्दी ही हमारी चोट जो है वो सही हो जाती है। लेकिन अगर ह्यूमन मस्तिष्क में अगर चोट लग गई, ठीक है, तो वहाँ पर कोशिका विभाजन जल्दी नहीं होता। इसीलिए हमारे सिर में, हमारे ब्रेन में लगी हुई चोट जल्दी ठीक नहीं होती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। मानव शरीर में लिवर किस तरफ होता है, किस तरफ पाया जाता है? मानव शरीर में यकृत जो है ये किस तरफ पाया जाता है? ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ लेना। तो मोस्टली लोग जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो देख लो बच्चों कि क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। तो मानव शरीर में लिवर किस तरफ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है भैया केवल दाहिनी तरफ। ठीक है, कहाँ? केवल दाहिनी तरफ, हमारे राइट साइड पर ही हमारा यकृत यानी लिवर होता है। ठीक है, तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। ठीक है, 21 एक मिस हो गया था बीच में, 5 नंबर। तो अब आप देख लीजिए, और क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, चलो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कल मैं न्यू क्लास लेके आऊँगी। ओके बच्चों, बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चंस बनाने में, सब मैं खुद ही टाइप करती हूँ तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, चलिए ठीक है, चलते हैं। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लेकिन रिवीजन जरूर कर लेना। ठीक है, कल आके टेस्ट भी लूँगी आपका। ओके, टेक केयर।